डाइनिंग हॉल में अचानक से शोर होती है, आर्या। और अगले ही पल एक कांच का शीशा जमीन पर टूटकर चूर चूर हो जाता है। माहौल एकदम से टेंस हो गया। मेड एकदम से घबरा जाती है और हंसती होकर बोलती है, मैं इसे अभी तुरंत साफ करती हूँ। लेकिन तभी उसकी नजर पड़ती है और वो शॉक हो जाती है। मिस आर्या के पैर पर कट लग गया होता है। आर्या एकदम क्लामली बोलती है, व्हाट। पर वही बातें बाकी सारे लोगों को फुसफुसा कर बात करने का शुरू कर देते हैं। कुछ लोग बोलते हैं, कितनी क्लमजी लड़की है, इसने तो गिलास गिरा दिया। दूसरी बोलती है, कितनी क्रूड है, इसे तो इक्विट का ई भी नहीं पता, अब रोना शुरू कर देगी ये तो पक्का। हेटर्स को लगता है कि आर्या अब तमाशा करेगी, लेकिन आर्या एकदम क्लाम रहती है और वो जीसस से बोलती, जीसस क्या तुम मेरे लिए एक हैंकरचीफ ला सकती हो। जीसस एकदम थोड़ा सा कंफ्यूज होकर बोलती है, हाँ बिल्कुल, और मेरे पैर में थोड़ी सी लग गई है तो उसके लिए बैंडेज भी लेकर आना। इसके बाद आर्या बिना गुस्सा हुए, बिना किसी नौटंकी के एकदम रॉयल्टी की तरह बोलती है, इस शोर शराबे के लिए मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। हालांकि मील के बीच में खाना छोड़ना इक्विट के खिलाफ है, पर मुझे अपना खाना यहीं पर एंड करना होगा। आप लोग प्लीज़ टेंशन मत लीजिएगा और अपना खाना एंजॉय करिएगा। आर्या का इतना पोलाइट और क्लासी बातें सुनकर उस पूरे डाइनिंग हॉल में शांति छा जाती है। सब एक दूसरे को देखकर विस्पर करने लगते हैं, क्या क्या आर्या के पास इतने अच्छे अच्छे मैनर्स है, अनबिलीवेबल। सब एकदम अभी के शौक रह जाते थे, स्टंट रह गए थे सब एकदम के एकदम। डाइनिंग हॉल से बाहर निकलते वक्त सब उसको देखकर ही एकदम हैरान रह जाते हैं। ये तो एकदम बदली हुई लग रही है। लेकिन आर्या मन ही मन बोलती है, हाँ जाहिर है मैं बदल चुकी हूँ, क्योंकि मैं अब वो पुरानी आर्या बिल्कुल भी नहीं रही जिसे तुम लोग जानते थे। आर्या की नज़र डोर के पास झुककर खड़ी हुई मेलिया के ऊपर पड़ती है। वो उससे देखकर मन ही मन बोलती है, मेली तुम्हें दोबारा देखकर काफ़ी अच्छा लगा। तुम्हारा मुझ पर बहुत बड़ा उधार है, इसलिए इस बार। आर्या को अपनी पिछले जिंदगी का वो खौफनाक रात याद आता है, जब उसके खून में लटपट होकर एकदम वो भाप जब उसे खून में लटपट कर बांध दिया गया था। इस बार मैं हर एक चीज तुम्हें सूद समेत वापस करूंगी, आर्या सोचती है। फ्लैशबैक, वो बंदा गार्ड को ऑर्डर देता है, इसका सर ऊपर उठाओ। गार्ड बड़े ही बेरहमी से हमारी फीमेल लीड आर्या का बाल खींचते हुए उसका मुंह ऊपर उठाता है। वहां पर खड़ा बंदा बोलता है, उम्मीद है कि तुम अपने गुनाह अच्छे से जानती हो। वो आगे बिल्कुल बिना किसी रहम के कहता है, शुक्रगुजार रहो, ये सब तुम्हारी भलाई के लिए हो रहा है। तुम्हारी जुबान में जहर भरा हुआ था, तुमने बहुत सारी लोगों की बदनामी की थी, लेकिन अब इसे साफ कर दिया जाएगा ताकि तुम आगे ऐसे गुनाहें दोबारा ना कर सको। बच्चे गार्ड से जिद करने लगते, अरे अंकल हमें भी तो देखने दो, बस एक बार देखने दो। लेकिन गार्ड उन्हें मना कर देता, नहीं ये बिल्कुल भी नहीं, ऐसी खौफनाक चीजें देखने से तुम पर भी साया या श्राप पड़ सकता है। बच्चे कहते लगते हैं, हम बस थोड़ा सा ही देखेंगे। गार्ड बोलता है, इस विलन के जुबान पर जहर भरा हुआ था, इसीलिए इसकी जुबान में नमक के साथ इसे जोड़ों से बांधना काफी जरूरी है। इस पर बच्चे चिढ़ाते हैं, अरे अंकल आप तो बहुत डरपोक हो। खून में लटपट आर्या सोचती है, मुझे तो कुछ भी याद नहीं आ रहा है, आखिरकार मेरी हालत यहाँ तक कैसे पहुँच गई। मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है, मैं बस अब शांति चाहती हूँ। तभी मेली आगे बढ़ती है और आती है और कहती है अपने भाई से, भैया मुझे आर्या से कुछ कहना है। लेकिन उसका भाई उसे तुरंत रोकता है, नहीं मिलिया, तुम अपराधी से कोई भी बात नहीं करोगी। मिलिया जिद करते हुए बोलती है, नहीं भैया प्लीज़ भैया, मुझे एटलीस्ट एक बार तो बात कर लेने दो। आर्या के इस हाल होने में कहीं ना कहीं मेरी भी गलती है। उसका भाई हैरान होते हुए बोलता है, तुम ये क्या कह रही हो मेलिया। और मेलिया आगे बढ़ते हुए कहती है, मैं सब जानती हूँ। मीलिया सबके सामने मासूम बनकर नाटक करती है, आर्या ने मुझ पर चोरी का इल्ज़ाम भी लगाया था और मुझे सीढ़ियों से नीचे भी धक्का दिया था। मिलिया आगे कहती है, और हाल ही में उसने मुझे जहर भी देने की कोशिश की थी, लेकिन ये सब शायद इसीलिए है क्योंकि मैंने उसका ठीक से ध्यान नहीं रखा था।
फिर मिलिया अपने भाई के आगे हाथ जोड़कर कहती है, अगर आप मेरा थोड़ा सा भी दुख समझ पा सकते तो प्लीज मुझे आर्या से आखिर बार मिलने दीजिए, आखिर बार उसे अलविदा करने दीजिए। भीड़ में लोग आसपास फुसफुसाने लगते, ये लड़की अचानक से इतना ज्यादा तड़प क्यों रही है? क्या इस इंसान के सामने आकर ये डर गई है जैसे कि ये इसे मरना चाहती थी? लेकिन सच तो कुछ और ही था। मिलिया दिखावा करते हुए बोलती है, इसमें मिलिया की कोई भी गलती नहीं थी, ये सब मेरी ही गलती थी। ना जाने कब मैं इतनी बुरी बन गई और मुझे तुम्हें परेशान करने का सजा मिल रहा है। मिलिया आगे बढ़कर कहती है, मुझे माफ कर दो आर्या, मुझे बहुत शर्म आती है। तब ही गार्ड गुस्सा होकर आर्या पे चिल्लाने लगते हैं, ए तुम इतनी छटपटाना बंद करो ठीक है। मिलिया कहती है, मुझे तुमसे नजरें मिलाने में भी शर्म आ रही है। लेकिन जैसे ही मिलिया उसके आस पास झुकती है तो उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट छा जाती है। मिलिया को पास आते हुए देखकर आर्या शॉक हो जाती है और उसके मन में एक अजीब सी शक पैदा हो जाती है। मिलिया मिलिया धीमे से आर्या के कान में पास झुककर कहती है, आर्या मैंने ये बात आज तक कभी भी किसी को नहीं बताया, लेकिन ये बात मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ। आर्या के कान के पास मिलिया झुककर नफरत भरी नजरों से लहजों से कहती है, फुसफुसाती है, तुम बेवकूफ औरत। मिलिया आर्या के कान में बोलती हो, तुम कितनी बेवकूफ हो आर्या। क्या तुम्हें सच में लगता था कि तुम्हारी नौकरानियां तुमसे वफादार है, जीसस और बाकी सब? वो सब एक्चुअली में मेरे लिए काम करते थे, वो सब बस मेरे हुक्म मानते थे। मिलिया हंसते हुए कहती है, जब वो लोग तुम्हें मेरे खिलाफ भड़काते थे और परेशान करते थे तो तुम्हें क्या सच में लगा कि ये उन सब ने खुद किया था? मिलिया आगे कहती है, उन सबको तुम्हें परेशान करने का और तुम्हारी जिंदगी को नर्क बनाने का मैंने ही हुक्म दिया था। मैं ही थी उस सब के पीछे, तुम बेवकूफ औरत। बाहर खड़ी भीड़ मेलिया के लिए नाटक देखकर काफी उसका तारीफ करने लगते। वाह मेलिया, जिस लड़की ने तुम्हें जहर देने की कोशिश की वो उसके लिए आज भी प्रार्थना कर रही है। वो सच में एक देवी है, वो सच में कोई देवी है, वो कितनी अच्छी है, वो एक देवी है। मेलिया आर्या का चेहरा पकड़ते हुए हंसते हुए कहती, हाँ हाँ, क्या तुम सच में चाहती हो? ये सब मैंने क्यों किया था? वजह बहुत ही सीधी है। जब मैंने तुम्हारी माँ से पहली बार सड़क छाप माँ के हाथ पकड़ते हुए तुम मेरे घर आई थी, तभी से मुझे तुम्हें जान से मारना चाहती थी। मैं तुम्हें खत्म कर देना चाहती थी। तुम दोनों हमारे खानदान के नाम पर कलंक थी। लेकिन फिर तुम दोनों ने इतने गुरूर से मुस्कुराया जैसे कि ये घर तुम्हारा ही हो। मिलिया नफरत से कहती है, तुम जैसी कचड़ी औरत के ऊपर ना मुस्कुरान बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगती थी, इसलिए मैंने दुनिया को तुम्हारी असलियत दिखाने का फैसला किया। मिलिया आर्या के पास आकर कहती है, मुझे तुम्हें जहर देना काफी आम बात लगी थी, जैसे कि मैंने तुम्हारी माँ के साथ किया था, इसलिए मैंने वही प्लान उल्टी तरह से किया। मैंने सबको कहा कि तुमने मुझे जहर देने की कोशिश की थी और अब देखो, और सबने तुम पर ही आसानी से भरोसा कर लिया। मिलिया जोरों जोरों से हंसकर कहती है, तुमने पहले से इतने बुरे काम किए थे कि किसी को तुम्हारी गलती पर एहसास ही नहीं हुआ। लेकिन सच तो यही है कि मैंने वो सारे बुरे काम तुमसे करवाए थे। मैली आर्या पर हंसते हुए कहती है, तुम कितनी बेवकूफ हो आर्या, तुम्हारा तो पैदा होना ही सबसे बड़ा हादसा था। दुनिया के सामने मासूम बनने के लिए मेलिया अचानक से मिठास से कहती है, मुझे नहीं पता था कि हमारे अतीत के बारे में तुम क्या सोचती हो, लेकिन मैं हमारे उन अच्छे अच्छे यादों को कभी नहीं भूलूंगी। मेलिया कहती है। मीरिया आखिर बार मुस्कुराते हुए कहती है, मेरा दिल ये सोच कर टूट रहा है कि आज से न तुम मेरे साथ नहीं रहोगी, मुझे तुम्हारी बहुत याद आएगी आर्या। जब एग्जीक्यूशनर अपनी तलवार उठाता है तब आर्या जमीन पर खून से लटपट होकर पड़ी हुई होती है। आर्या दिल ही दिल चिल्लाते हुए कहती, ये सब एक पागलपन है, मैं इस तरह नहीं मर सकती, मैं इस तरह बिल्कुल नहीं मरना चाहती। मौत के एकदम करीब पहुंचकर आर्या दुआ करती है, काश मैं अतीत में वापस जा सकूं, काश मैं समय को पलट सकूं। आर्या आखिरी सांस लेते हुए कहती है, एक चमकदार मजीज मतलब हॉर ग्लास। तभी उसके सामने एक हॉर ग्लास प्रकट होता है और उस वक्त का चक्कर उल्टी दिशा में घूमने लगता है। आर्या उस हॉर ग्लास को देखते हुए कसम खाती है,
अगर मैं वापस गई तो मैं सब कुछ बदल दूंगी। नौकरों के धोखे में दोबारा नहीं आऊंगी और मैं अपनी माँ को भी बचा लूंगी। मैं मिंजा से अपना हर बदला लूंगी। जैसे एग्जीक्यूटर की तलवार चलती है, आर्या के गर्दन पर वार होता है। अचानक कांच टूटने की आवाज आती है। आर्या होश में आकर अपनी आंखें खोलती है और खुद को डाइनिंग टेबल पर बैठा हुआ पाती है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो फिर वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और इस मांगवा का नाम है दी विलनेस टर्न दी हॉर ग्लास। बाय बाय।